नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन भाई बहनों के लिए हैं जो यूपी टीजीटी मैथ से एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं और मैथ से एक शानदार स्कोर निकालना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में मैथ में कितनी वैकेंसी आई हैं और 2021 में कितनी वैकेंसी थी और क्या कट ऑफ रहा था प्रत्येक कैटेगरी में, बालक वर्ग में भी बालिका वर्ग में भी। और अब 2024 में आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कितना समय आपके पास है, आपको किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है ताकि मैथ में इस बार आप अपना एक स्थान पक्का कर सकें। हम स्पेशल बात करेंगे टीजीटी के बारे में, लेकिन पीजीटी वाले भी इसको देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा। तो दोस्तों, पहले तो आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब तक नया आयोग पूर्णतः गठित नहीं हुआ है, कुछ सदस्य कम हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है, लेकिन सरकार बहुत गंभीर है, इसलिए जल्दी ही एग्ज़ाम होगा। अपना टारगेट फिक्स कर लें और मान कर चलें आपका एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब भी आपके पास 3-3.5 महीने के आसपास हैं और हो सकता है और भी आपको समय मिल जाए, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा, एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट भी आएगा और रिज़ल्ट में आपका नाम आना चाहिए। इतनी आपको शानदार प्रिपरेशन करनी है और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, 2021 में जो वैकेंसी थी वह 1822 तो बालक वर्ग में थी और बालिका वर्ग में 167 थी। कुल मिलाकर 1989 वैकेंसियाँ थी, लगभग 2000 वैकेंसियाँ थी। इस बार 2022 में कितनी वैकेंसियाँ है? बालक वर्ग में 508 वैकेंसियाँ हैं, बालिका वर्ग में 25 हैं, टोटल मिलाकर 533 वैकेंसियाँ हैं। मतलब इसका 1/4 वैकेंसियाँ आई थी 2022 में। लेकिन आपको एक वैकेंसी चाहिए, एक वैकेंसी। आप इतनी अच्छी से प्रिपरेशन करें कि इस बार, क्योंकि इसी बार है मौका, क्योंकि नई भर्ती जब भी आएगी नए बदलाव होंगे, जीके जीएस ऐड हो जाएगा, साथ ही साथ में नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी और आयु में भी बदलाव हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया मौका है। पूरा पेपर कहाँ से आता है इस पर भी मैं डिस्कस करूँगा, बेस्ट बुक कौन सी पढ़नी है इस पर भी डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले 2021 की कट ऑफ से देख लेते हैं हम। देखिएगा 2021 में जो है लगभग 70,000 आवेदन हुए थे मैथ में, 70-72 के समथिंग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। और पेपर का पता ही है आपको, 125 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, टोटल 500 का बनता है। परीक्षा जो हुई थी वो 8/8/2021 को हुई थी, मतलब 8 अगस्त को हुई थी। बालक वर्ग में जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी ये कैटेगरी हैं। हमने नंबर भी लिखे हैं, प्रश्न भी लिखे हैं और साथ ही साथ में परसेंटेज भी लिखी है, क्योंकि मैथ में परसेंटेज का होना ज़रूरी है कि हाँ भैया इतना पेपर मारा और सिलेक्शन हो गया। जनरल कैटेगरी में 500 में से बता रहे हैं, टोटल 500 का होता है, 125 क्वेश्चन ये हैं। 500 में से 352 पर जनरल। क्वेश्चनों की बात करें तो 88 क्वेश्चन 125 में से, और प्रतिशत की बात करें तो 70.4% पेपर सोल्व करने पर भैया जनरल कैंडिडेट जो है उनका सिलेक्शन हो गया। ओबीसी में 320 नंबर, 80 क्वेश्चन और परसेंटेज की बात करें तो 64% पेपर मारने पर सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस में 328 नंबर, प्रश्न 82 प्रश्न, प्रतिशत की बात करें 65.6% करने पर भैया सिलेक्शन हो गया। और एससी में 288 नंबर, प्रश्न 72 और परसेंटेज की बात करें 57.6% करने पर सिलेक्शन हो गया। और एसटी में 260 नंबर, प्रश्न 65 और प्रतिशत 52% करने पर पेपर सोल्व हो गया। बालिका वर्ग में भी जनरल में 328 नंबर, 82 प्रश्न और 65.6% पेपर करने पर सिलेक्शन हो गया। ओबीसी में 292 नंबर, प्रश्न 73 और परसेंटेज 58.4% करने पर सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस में 304 नंबर, 76 क्वेश्चन और 60.6% पेपर करने पर सिलेक्शन हो गया। और एससी में 260 नंबर, प्रश्न जो है 65 और परसेंटेज जो है 52% पेपर करने पर सिलेक्शन हो गया। और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी।
तो ये 2021 का था मैटर, जब वैकेंसी भी अच्छी खासी थी और पेपर लेवल जो है वो मॉडरेट ही था। मेरे पास पेपर लेवल पेपर भी है, पेपर ये रहा देखिएगा टीजीटी मैथ का। और अगर आपको ये चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, मैंने उस पर पीडीएफ डाल दी है इसकी, आप देख सकते हैं पूरा। इस पर हमने जो सही थे सभी सोल्व किया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है वो मिशन टॉपर क्लासेस है, लिंक भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये लेखा जोखा था 2021 का। 22 का देख लीजिएगा। बालक वर्ग में 508 वैकेंसियाँ हैं, बालिका वर्ग में 25, 533 टोटल वैकेंसियाँ हैं। देखिएगा वैकेंसी कितनी भी हो, कम हो अधिक हो, अगर आपके अंदर दृढ़ता है ना, मजबूती के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी आप सिलेक्शन लेकर दिखा देंगे। कम नहीं है वैकेंसी, आपको एक वैकेंसी चाहिए, बस एक के लिए आपको फाइट करनी है अपनी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट तैयारी कैसे करें। देखिएगा भैया, सिलेबस बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा सिलेबस आपके पास होगा या डेस्क पर निकलवा कर लिख लीजिएगा। जैसे ये यूथ कंपटीशन का प्रीवियस है, इसमें आप देखेंगे तो शुरू में सिलेबस दे रखा है। आप देखेंगे तो देखिएगा ये सिलेबस दे रखा है, इधर टीजीटी का पूरा सिलेबस दे रखा है, इधर टीजीटी का पीजीटी का पूरा दे रखा है, इधर टीजीटी का दे रखा है। आप रोज़ पढ़ें इसको, टॉपिक वाइज पढ़ें और टॉपिक वाइज तैयारी करें इसकी। और साथ ही साथ में भैया यूथ या घटना चक्र का प्रीवियस टीजीटी पीजीटी यही है, आप देख लीजिएगा कितना है मैटर। उसमें 5698 क्वेश्चन है, लेकिन अब जो आया है लेटेस्ट और बहुत भी बड़ा है, इसमें 7000 कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो ये जो है इसको आप पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि भैया टीजीटी पीजीटी में क्या लेवल रख रहे हैं ये मैथमेटिक्स का। और अदर जो एग्ज़ाम होते हैं DSSB KBS वगैरह, UPPSC में जो भी वगैरह होते हैं, LT ग्रेड वगैरह के होते हैं, सभी के पेपर दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बहुत ही बढ़िया जो है आइडिया मिलेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ में 9th 10th लगभग 20% यहाँ से ही आ जाता है। 9th 10th आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ये इसमें से आ जाता है। और कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, साधारण ब्याज के, या एक एवरेज का क्वेश्चन डाल दिया, इस टाइप के पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 20 नंबर का 9th 10th से कवर हो जाता है। इसके लिए आप NCERT बुक पढ़ लें, NCERT आपके पास ज़रूर होगी। और फर्स्ट ईयर इंटर भैया ये 75% लगभग यहाँ से ही पेपर सेट हो जाता है, जिसके लिए आप NCERT बुक पढ़नी है और साथ साथ में ओल्ड बुक पढ़नी है। हमने देखा है, मैं पेपर एनालिसिस करता रहता हूँ, हमने देखा है NCERT से भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिला हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर जो है और कहाँ से कितना क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा है, मैं ये भी आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये भी दिखाऊंगा, किताब भी खोल के दिखाऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो NCERT तो ये है, ये पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ में भैया जो आपसे पहले पुरानी बुकें आती थी, ओल्ड बुकें, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो 6 किताबें हैं मेरे पास तो फ़िलहाल हैं ये किताबें, और मैं आप दिखाता हूँ इस टाइप की। ये तो अभी मैंने एक बच्चे से ली थी, ये 2008 की है। देखिएगा इसमें कितना फ़ायदा है, देखिएगा यहाँ देखिए जाएगा। गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, ये अब नहीं चलती है, ये पहले ही किताबों में चलती है। तो ये 6 की 6 किताबें अगर आपको मिल जाएं तो डायरेक्ट ही पेपर यहाँ से सेट होता है। तो ये बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है। मार्केट में प्रैक्टिस सेट भी है, प्रैक्टिस सेट से पता चलता है कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और मैथ मांगता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक अच्छा स्कोर निकालेंगे। और पढ़ने का सबसे बढ़िया ढंग जो है ये है कि आप मान लीजिएगा फर्स्ट इंटर की आप NCERT पढ़ने हैं या ओल्ड बुक पढ़ने हैं। मान लो आपने AP GP HP का चैप्टर उठाया, तो उसमें जितने भी फार्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि आप सवाल तार रहे हैं, सवाल नहीं, मैं सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला जो है ना प्रत्येक चैप्टर का अपने नोट्स में लिखते रहें और एक नोट्स तैयार कर लें। और उस नोट्स को रोज़ सुबह को 1-2 घंटा ना रिवाइज करें, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन है मैं आपको दिखा दूंगा कि डायरेक्ट फार्मूले पे पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूले पे। तो इसलिए मैथ में अगर सिलेक्शन लेना है तो फार्मूले पे बड़ी ज़बरदस्त पकड़ आपको करनी पड़ेगी। तो यही है, ज़्यादा कोली भरने की ज़रूरत नहीं, इतना मैटर बहुत है टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए आपको थोड़ा बीएससी लेवल का भी पढ़ना पड़ता है और थोड़ा बहुत एमएससी लेवल का भी पढ़ना पड़ता है। क्या के लिए? पीजीटी लेवल के लिए। और टीजीटी के लिए यही बहुत है। और इसमें भी थोड़ा बहुत 5% लगभग बीएससी लेवल का आता है, जो यूथ से ही कवर हो जाता है। मेन थ्योरम वगैरह और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा पेपर भी।
और नए आयोग से अब पेपर होना है, नया आयोग लेगा, तो आप ये परेशान ना हो जाइएगा कि पेपर टफ आएगा। टफ नहीं आता, जो सिलेबस है सिलेबस के अनुसार ही पेपर सेट होगा। हद सद क्या लॉजिकल सवाल डाल देंगे कुछ, तो पेपर लेवल जो है इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, लगभग ऐसा ही पेपर आने वाला है। आप परेशान ना होइएगा, बस कमांड करिएगा फार्मूला बेस पे, अपने प्रत्येक चैप्टर के फार्मूला ज़बरदस्त होने चाहिए। अब कट ऑफ क्या रहेगा 2024 में, एग्ज़ाम होने ही वाला है आपका। अगर आप भी अब भी चाहते हैं तो अब भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बस ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। अब कट ऑफ की बात बता दूं तो कट ऑफ बताने से पहले मैं बताता हूं कि अपने जीवन का सबसे बेस्ट स्कोर निकाल के आना है। जितना बेस्ट स्कोर निकालेंगे उतना पास आ जाएंगे, जिला पास हो जाएगा, कॉलेज मनपसंद मिल जाएगा। तो इसलिए बेहतरीन तैयारी करें। बालक वर्ग की बात करें तो जर्नल में 90 क्वेश्चन प्लस ही आपको रखना है, इसी हालत में भी तो फाइट में रहेंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ओबीसी में 82 क्वेश्चन प्लस ही रखना है, ईडब्ल्यूएस में 85 क्वेश्चन प्लस और एससी में 75 क्वेश्चन प्लस। बालिका वर्ग में 85 क्वेश्चन, जनरल में, ओबीसी में 75 क्वेश्चन प्लस, ईडब्ल्यूएस में 78 क्वेश्चन प्लस और एससी में 70 क्वेश्चन प्लस। प्लस इसलिए कह रहे हैं हम, इससे प्लस ही आप रखेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर ही होगा। देखिएगा, मौके बार बार नहीं आते हैं, ये मौका है। आने वाली भर्ती में तमाम बवाल होने वाले हैं, तमाम जीके जीएस और पढ़ना पड़ेगा, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यही मौका है। अब भी समय है, 3-4 महीने रगड़ दीजिए अपने आप को, दिन रात पढ़िएगा और सिलेक्शन लेकर इसमें दिखाइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए मैथ से जुड़ा हुआ तो ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय